दी है। उसके बाद रिवर्सल मोमेंटम में मुझे 10:40 का टाइम जो है वो दिख रहा है कि रिवर्सल टाइम हो सकता है मार्केट के लिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं। आज न्यूज़ बेस की वजह से मार्केट में काफ़ी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया है। मतलब जो होना चाहिए उससे भी ओवर ज़्यादा हो चुका है गैप अप, और पॉसिबिलिटी गैप डाउन की थी, लेकिन मैंने बोला था कि थोड़ा न्यूज़ बेस वजह से अगर कुछ उसमें चेंजेस हो सकता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। तो सबसे पहले बाकी एनालिसिस के बिहाफ में आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, लेकिन जो भी हो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक अच्छा सा रिएक्ट तो किया ही है। निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस पे ही मैंने जो आपको कल यूट्यूब में प्रोवाइड किया था फ्राइडे को, वहीं पे मार्केट ने एग्जैक्ट पहला रिजेक्शन लिया है, ठीक है, निफ्टी का। जो अगर आपने ये रेजिस्टेंस से एंट्री ली हो तो फिर भी वो 50 पॉइंट का एक मोमेंटम यहाँ पे था, और उसके बाद मार्केट जो साइडवेज जोन में हुआ तो वो हमारे जोन में ही पूरा मार्केट साइडवेज था। शायद आपके पास ये एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ की हुई होगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता है कि ऑन एन एवरेज अगर निफ्टी 400-500 पॉइंट या 300 पॉइंट मार्केट में मोमेंटम एट अ टाइम मंडे को दे देगा, वो आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी जो भी हो, हमारा रजिस्टेंस जोन के मुताबिक अगर आपने ये लाइन ड्रॉ की हो तब मार्केट काफ़ी हमारे जोन पे ही था, वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। सेकंड चीज़, मैंने आपको एक टाइम बोला था कि आपको कुछ टाइम में कुछ मोमेंटम मिल सकती है, जो ट्रेंड रिवर्सल वगैरह आप बोल सकते हो। तो उसमें मैंने पहला जो टाइम दिया था आपको, वो दिया था अप्रोक्सीमेट 10:40 का, ठीक है। तो 10:40 आप देख लो, यहाँ पे 9:35 वाली कैंडल 10:40 को कंप्लीट होती है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल। तो मार्केट जो डायरेक्शन में आ रहा था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट गया। सेकंड एक टाइम जो था वो करीबन, मैंने आपको एक चीज़ ये बोली थी कि आपको 9:30 से 11:30 के बीच में वी शेप मोमेंटम मिलेगी। 9:30 से 9:40 के बीच में आपको वी शेप मोमेंटम मिलेगी, ये 9:30, ठीक है। और 11:30 कहाँ पे हो रहा है? 11:30 आपका यहाँ कहीं हो रहा है। तो ये आपको वी शेप मूवमेंट, ठीक है, वहीं पे मार्केट देखिए, वहां से ही 11:30 की कैंडल से ही मार्केट ने टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया। थर्ड चीज मैंने आपको ये बताई थी, आपको लास्ट सेशन में पॉजिटिव मूवमेंट मिलने की गुंजाइश है। 220 से 330 लास्ट सेशन जो रहेगा उसमें पॉजिटिव मोमेंटम मिलने की गुंजाइश है। ये 220, ठीक है, यहाँ से 330। तो इतना मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट ने यहाँ से फिर से 50 पॉइंट इसमें मोमेंटम दी। 11:30 के बीच में कुछ वी शेप की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 9:30 और 11:30 के बीच में आपको वी शेप की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये दो पीरियड में आपको वी शेप मोमेंटम दिख सकती है। जो भी हो, आपको 2:15 से लेके 3:30 या 2:2.5 से लेके 3:30 में शायद पॉजिटिव एक मूवमेंट, बहुत बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट एक देखने को मिल सकती है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट उसमें देखने को लास्ट सेशन में हमें मिल सकती है। वो पॉजिटिव मूवमेंट 200-500 पॉइंट की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट जहाँ पे भी हो वहाँ से एटलीस्ट हमें हल्की एक पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट लास्ट सेशन में शायद दे सकता है। बैंक निफ्टी में टेक्निकली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे हम यहाँ का सोच रहे थे, लेकिन इससे भी ऊपर मार्केट ओपन हुआ। एग्जैक्ट मार्केट जो ओपनिंग हुआ है वो हमारे रेजिस्टेंस जोन पे हुआ है। अब आप देखिए कि जैसे ही हमारे जोन पे मार्केट ने पहला कैंडल ओपन किया, वहां पे मार्केट का रिजेक्शन देखिए कितने पॉइंट का है। ये कैंडल का 250 पॉइंट की एक कैंडल क्रिएट हुई है, 250 पॉइंट की, और वही जोन पे मार्केट ने पूरा दिन मतलब टाइम स्पेंड किया और वहीं से अब मोमेंटम दी हुई है, ठीक है। सो उसमें भी आप देख सकते हैं 9:30, 11:30 यहाँ पे, तो यहाँ से इसमें भी हमें एक वी शेप मोमेंटम मिली है। लास्ट सेशन 220 से लेके 330 आप देख लीजिए पॉजिटिव मोमेंटम 220 से ही, और 220 जो बोला है तो 220 को ही मार्केट ने यहाँ एक जोन टाइम पास किया और वहीं से पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट की है। तो ऑन एन एवरेज आप देखने जाओ तो एनालिसिस के बेस में बड़ा गैप अप हुआ, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिएक्ट किया है, लेकिन जोन भी बड़े थे, लेकिन जो एक्सपेक्ट था उससे अच्छा मूवमेंट दिया है। सामने टाइमिंग का जो था वो एग्जैक्टली काफ़ी अच्छा मार्केट ने काम किया है। सो सबसे पहले अभी आगे नए वीडियो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चेक कर लेते हैं फॉर 5 दिसंबर के लिए, ठीक है। ओके गाइज, बाय।
हेलो गाइस, तो 5 दिसंबर के लिए मार्केट में एनालिसिस देख लेते हैं। किस तरह से मार्केट हमें मोमेंटम दे सकता है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो मैं आपको परसों भी फ्राइडे को भी बोला था कि मार्केट में हमें बड़ा मोमेंटम आने की गुंजाइश है, जो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे दिया। और अभी काफ़ी रिटेलर यही सोच में है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा चुका है। जो एक्सपेक्ट था उससे भी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है। सो अभी एक दिन के लिए तो मिनिमम टू मिनिमम 1 या 2 दिन के लिए मार्केट रिस्की काफ़ी हो सकता है, क्योंकि अभी ये एक्सपायरी 70 to 80% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि जो भी रिटेलर की सोच होगी उससे काफ़ी डिफरेंस मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो कंफर्म है। देख लेते हैं जो भी हो। कल के लिए सबसे पहले अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है और जहाँ पे क्लोजिंग मिला है वो जोन हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में है। ऑब्वियस अभी फिलहाल दिख रहा है, गैप अप हो गैप डाउन हो वो एक अलग बात है। मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है या तो फ्लैट होता है, यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा गैप अप होने की गुंजाइश इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इतना मार्केट ऊपर आज मोमेंटम देने की वजह से हो सकता है कि डाउन साइड प्रीफर करने के लिए पुट साइड बैठे हो। तो अगर उनका ऐसे हिट मार्केट को करना है तो वो यहीं पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर कोई भी नेगेटिव बड़ा न्यूज़ नहीं आ जाता है मार्केट में, तो गैप अप ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है टेक्निकल और अनदर रीजन से भी। तो बाई चांस अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जोन जो है वहां से सेलिंग आना तय है। ठीक है, काफ़ी मतलब आपको कभी भी मार्केट कल चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ मिलता है, इमीडिएटली अपसाइड के लिए मत बैठना, क्योंकि ये जोन मोस्ट जोन ऐसा है कि इसमें अगर कोई मेजर न्यूज़ मतलब जो आज था इम्पैक्ट उससे भी अगर अच्छा कोई न्यूज़ नहीं आता है तब कोई भी ऐसा चांस नहीं कि बड़ा गैप अप हो। लेकिन कुछ भी रीजन से आपको मार्केट कभी भी ये जोन के अंदर मिलता है और जितना डीप अंदर मिलता है मार्केट उतना स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और डाउन मूवमेंट उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट में लोगों का जो पोजीशन लिया हुआ है उसको अगर जीरो करना है किसी भी, तो ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ये जोन में फंस भी जाए, ना हमें अप मूवमेंट दे और ना ही डाउन मूवमेंट दे। लेकिन प्रोबेबिलिटी टारगेट यहाँ पे है मार्केट का। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो वो टारगेट इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से लेके 20,870 से लेके 21,000, मतलब ये जो आपको 150-200 पॉइंट का जोन दिख रहा है, इसमें आपको पॉसिबल हो तो अपसाइड के लिए थोड़ी देर के लिए नहीं सोचना है, जहां तक मार्केट ये जोन को ब्रेक ना कर दे। सेलिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा मुझे अभी फिलहाल दिख रही है। और जस्ट 1 मिनट, मुझे अगर कल मार्केट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, गैप अप यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा जो पहला जो ट्रेड रहेगा वो ये स्टॉप लॉस के साथ, अगर पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो ये स्टॉप लॉस के साथ मेरा ट्रेड डाउन साइड के लिए रहेगा। क्योंकि फर्स्ट कैंडल थोड़ा मोमेंटम ज़्यादा होता है, अगर आप उसमें ट्रेड कर पाते हो तभी पॉसिबल है। एक्चुअल में जो जोन आएगा वो जोन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल जोन ये है, ठीक है, अब देख लीजिए, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया। तो पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस यही है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होता हुआ दिख जाए तो ये जोन तक आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपिंग करने के बाद मार्केट मोमेंटम बेरिश दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से मेरी जो एंट्री रहेगी वो स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड की तरफ रहेगी, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। प्रोबेबिलिटी मार्केट में डाउन की थोड़ी सी फिलहाल अभी दिख रही है। साइड वे हो जाता है तो हमारे हाथ में मार्केट नहीं रहेगा, वहां पे प्रीमियम डीके ही करेगा, और वो शायद होना भी चाहिए, क्योंकि वन साइड मोमेंटम देने के बाद ऑब्वियस ऑन एन एवरेज मार्केट ये करता है, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर मार्केट डीके करेगा तभी एक्सपायरी में बिग प्लेयर को इसमें प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को, ठीक है। सो जो भी हो देखते हैं। तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम मिलने पे मैं डाउन साइड एंट्री करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो फ्लैट ओपन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, जिसमें ये जोन एज इट इज रेजिस्टेंस और ये जोन पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट आपका रहेगा 20,500
90 के आसपास, ठीक है। पहला सपोर्ट ये रहेगा फ्लैट ओपनिंग पे, यहाँ से ये सेकंड सपोर्ट आपका यहाँ पे रहेगा 20,590 और 20,550 के आसपास। रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट और लास्ट ये समझ लीजिए 21,000 वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। जोन बड़े है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है कि हमें ट्रेड करने के लिए 150 पॉइंट का जोन फिलहाल है। मेरी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड पे थोड़ी सी फिलहाल अभी ज्यादा है, लेकिन अगर डीके कर देता है तब बात अलग है। और जो मोमेंटम पीरियड मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है, मोमेंटम पीरियड अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए, जस्ट 1 मिनट, फिलहाल अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम हमें 1040 से 1130 के आसपास में हमें मिल सकता है। मोमेंटम जो मिलेगा मार्केट में वो 1040 से 1130 में मिल सकता है। 1130 भी अप्रोक्सीमेट ट्रेंड रिवर्सल होने की गुंजाइश हो सकती है। 10:30 से 11:30 के बीच में हमें एक मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। और एक मोमेंटम जो मिलेगा वो हमें लास्ट सेशन में 220 से 330 के बीच में मिल सकता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट और मिलने की गुंजाइश है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आपको 1040 से 1130 ध्यान में रखना है और 220 से 330 ध्यान में रखना है, ठीक है। 1030 से 1130 में स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम, जिसमें 1130 पे हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, और 220 से 330 भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम देखने को मिल सकता है। 220 से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और सेकंड चीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जोन ड्रॉ कर लीजिए। पहला मेरा जो डाउन साइड का टारगेट है वो ये है, और आने वाले पीरियड पे सेकंड टारगेट जो मेरा है वो ये है। देखते हैं कल मार्केट इसके ऊपर अगर जा पाता है या नहीं जा पाता है। मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ये जोन में मार्केट फंस जाता है ट्रेड मत कीजिएगा। कुछ भी हो जाए 20,880 से लेके 21,000 के जोन में ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप आपके नॉलेज के मुताबिक आप आपका कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मेरा जो ट्रेड रहेगा वो ये स्टॉप लॉस के साथ पहला डाउन साइड के लिए रहेगा। वो कब रहेगा, अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है 20,950 के ऊपर, तभी मेरा डाउन साइड के लिए ट्रेड रहेगा। अगर पहला कैंडल मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया तब मैं अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा, ठीक है। ये जोन को ब्रेक करने पे ही सपोर्ट पे अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन अभी एक शायद हो सकता है लिमिट मार्केट की आ चुकी हो, लेकिन देखते हैं। और एज इट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लीजिए। जोन आपको मैंने काफी कम की है, ये जोन फिर से एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे यही है। ये जो जोन है अभी जो आपको दिया है वो जोन में से सेलिंग जोन आने की गुंजाइश है। बैंक निफ्टी में एज इट इज मार्केट ने जो मोमेंटम दिया है वो हमारे रेजिस्टेंस जोन से पहले है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे अगर कभी भी बेरिश कंफर्मेशन कोई मिलेगा, ठीक है, तब मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तब मैं डाउन साइड के लिए टेम्पररी बेस पे नहीं सोचूंगा। एसडीटी इसमें जोन काफी अच्छे है, 500 पॉइंट का जोन है, तो थोड़ा सा आज जो मूवमेंट मिला है वो कल भी मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल ही ट्रेड करना होगा। हमारे पास जो मैंने ड्रॉ किया सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है 2000 पॉइंट के, जो आई थिंक मोर देन इनफ है। यहाँ से मेरी डाउन साइड की एंट्री रहेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड बैठूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ कभी भी, तो मेरा डाउन का एंट्री जो सेकंड रहेगा वो ये जोन के नीचे 46,120 के नीचे अगर कोई भी बेरिश कंफर्मेशन मिला तब मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। एटलीस्ट लग सकता है कि मार्केट 45,500 के आसपास आना जरूरी है। 45,500 या 45,600 ये जोन पे आना जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो ये जोन पे आना जरूरी है, लेकिन अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है तो 1500 पॉइंट हमें बैठना नहीं है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जब भी बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए ट्रेड पहले प्रीफर करूंगा। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है 47,056 के ऊपर और यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा फॉर अप साइड के लिए, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तब फ्लैट ओपनिंग में मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 47,200 जो मेरा है पहला रेजिस्टेंस, और फ्लैट ओपनिंग में जो मेरा पहला सपोर्ट है 46,330 और सेकंड सपोर्ट रहेगा वो मेरा रहेगा 45,930, ठीक है। आप ये दोनों जोन फ्लैट ओपनिंग में ड्रॉ कर लीजिए। गैप अप में मेरा पहला प्रेफरेंस डाउन साइड,
गैप डाउन में मैं वेट करूंगा, अपसाइड में थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। कोई भी रीजन से मार्केट मुझे बेरिश कंफर्मेशन दे रहा है तब मेरा पहला ट्रेड डाउन साइड के लिए ज्यादा प्रीफर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने अप मूवमेंट दिया है इसलिए, लेकिन मैंने फ्राइडे को आपको बोला था कि एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट फिलहाल अभी पेंडिंग है, तो अभी वहां पे जाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी जो डाउन मूवमेंट पेंडिंग है उसमें मार्केट ये जोन में 45,800 से लेके 45,400 के बीच में आ सकता है। लेकिन ऑल ट्रेड विथ कंफर्मेशन ही करना है, सिर्फ सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। अगर मुझे कोई भी कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जोन मुझे अप साइड में जब भी मिलेगा तब मैं एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए सोचूंगा। इसके ऊपर सस्टेन होने पे मैं अप साइड के लिए बैठूंगा। और सेकंड चीज, मैंने आपको एक चीज बोली कि मैं आपको पेंडिंग बता रहा हूं, तो 1230 से 130 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगी। 1230 से लेके 130 के बीच में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास टोटल 3 टाइम हुए हैं, 1040 से 1130 जिसमें मोमेंटम मिलने की गुंजाइश है। 1130 के आसपास में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सेकंड चीज, 220 से 330 में भी हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 220 से ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। थर्ड चीज, 1230 से 130 के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। उसमें 60% प्रोबेबिलिटी डाउन साइड है और 40% अप साइड है, लेकिन देखेंगे किस तरह से मार्केट मूवमेंट देता है। लेकिन जो भी हो 1230 से 130 के बीच में एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर आपको कल निफ्टी और बैंक निफ्टी ये जोन में अगर फंस जाता हुआ दिख रहा है तो ना तो आपको ट्रेंड रिवर्सल पे बैठना है, ना तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करना है। मार्केट को जोन से बाहर निकलने का वेट करना है, ठीक है। अगर आपने प्री एंट्री यहां कहीं से लिया हुआ है स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, उसमें स्कैल्पिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि कल ट्यूसडे को अगर मार्केट साइड कर देता है तभी वेडनेसडे का जो एक्सपायरी है उसमें ऑप्शन सेलर का बेनिफिट हो पाएगा। कोई भी रीजन से मोमेंटम मिल जाता है, दी बेस्ट है। नहीं मिलने की गुंजाइश थोड़ी सी ज्यादा है, तो एज इट इज आपको क्या करना है, आपके कंफर्मेशन के साथ, आपके नॉलेज के साथ आपको ट्रेड करना है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको टोटल 3 टाइम प्रोवाइड किए हैं। मार्केट यहाँ पे आने वाले दिन में, चाहे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, डजेंट मैटर, यहाँ से ब्रेक किए बिना पॉसिबल यहाँ तक की है, ब्रेक कर देता है तो ये आपको टेम्पररी दिमाग से निकाल देना है। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो ये दिमाग से निकाल देना है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मेरा डाउन साइड के लिए जो टारगेट था वो फिलहाल पेंडिंग है। वो ऑब्वियसली टारगेट जो यहाँ पे था वो शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया है। निफ्टी में भी जो शिफ्ट होके, जो मेरा डाउन साइड का एक टारगेट पेंडिंग था यहाँ कहीं का, वो शिफ्ट होके यहाँ कहीं पे चला गया। तो देखते हैं किस तरह से कल मार्केट आने वाले ट्यूसडे और वेडनेसडे में मोमेंटम हमें दे रहा है, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।